अभी हाल में ही जो मुरारी बापू को लेकर विवाद उठा है, उसमें मुरारी बापू जी जिस तरह के उत्तर दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं ना, वो अत्यंत बचकानी है। समझ नहीं आता है वर्षों तक श्री राम कथा कहने के बाद, श्री राम का नाम स्मरण करने के बाद भी बुद्धि के ऊपर ऐसे पर्दे कैसे डले हो सकते हैं, कैसे वो मर्यादाओं को भंग कर सकते हैं। उनका कहना है कि मेरी संत परंपरा के अंदर मैं जहां से दीक्षित हूं, मैं जिस संत समाज का हिस्सा हूं, वहां पर सूतक काल में भी कथा कही जा सकती है, सूतक काल के अंदर भी मंदिर में प्रवेश लिया जा सकता है। तो यहां पर मुरारी बापू जी आप श्री राम कथा को शायद कह कहकर भी उसके मूल भाव को नहीं समझ पाए, इसलिए आप वहां पर विधर्मियों के गीत भी गाते हैं। श्री राम क्या कहते हैं? श्री राम को आवश्यकता नहीं थी अपनी माता या पिता के वचन को निभाने की। वो वचन उनका दिया हुआ नहीं था, लेकिन अपने पिता की मर्यादा, अपने पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने वनवास को ग्रहण किया, राज त्याग दिया। यहां से ही सीखना होता है आपको भी कि बात सिर्फ आपकी खींची हुई लकीरों की नहीं, आपकी खींची हुई रेखा की नहीं, आपकी मर्यादा की नहीं कि आपका संत समाज क्या कहता है। बात यहां पर उन करोड़ों लोगों की मर्यादा की भी है, उनके भाव और श्रद्धा के सम्मान की भी है, जो उन्होंने अपने लिए बनाई और उसके लिए कोई सार्वजनिक मंदिर बना रखा है। वहां पर आप अपनी परंपरा के अंदर घुसकर, अपनी परंपरा के अनुसार घुसकर अन्य की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो ना, तो आप अन्य की मर्यादाओं को कुचल रहे हो और ये अत्यंत अमर्यादित है। तो मुरारी बापू जी राम कथा के साथ साथ, राम भजन के साथ साथ वास्तविक रूप से श्री राम के मंत्र का जाप कीजिए एकाग्र होकर, तो शायद आपको ये पता चले कि मर्यादा वास्तव में होती क्या है। और यहां पर मैंने भी अपनी मर्यादा तोड़ी है आपको सिखाकर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन सनातन इन झूठे दोगले बुद्धिवाद में फंसकर नष्ट होने जैसा हो रहा है।